मैं परम प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री बड़दा परम पूज्यपात श्री दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त का चरण में अनंत कटे प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा कड़की अवतार। हम सब जानते हैं कड़की अवतार कड़ी युग में होना ही है। कब होना है, कैसे होना है, इस सब का चिंता है। मगर हम लोग इतना परिस्थिति में जो गुजर रहे हैं, जो इतना भयानक दिन आ चुका है, जो बचना बढ़ने के लिए आदमी लोगों को कितना परेशान होता है, मगर हम लोग समझते ही नहीं हैं जो स्वयं पुरुषोत्तम ही कड़की अवतार में है। आज समय बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और हम कड़की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम प्रेममय जुगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में कड़की अवतार हो चुका है एवं उनके द्वारा दिया गया पथ अगले 10,000 वर्ष के लिए बचने बढ़ने का एकमात्र पथ रहेगा। ये बात हम लोगों का समझ में नहीं आता है। हम लोग चेष्टा में है समझाने के लिए जे कड़की अवतार ही परम पुरुषोत्तम है और इस आशंका में बहुत आदमी हैं जे 12 हाथ का खंडा और व्हाइट एंड ब्लैक कलर का घोड़ा बैठ कर आएंगे और पापी को संहार करेंगे और धर्म का रक्षा करेंगे। यही हम लोग का माइंड में घुसा हुआ है। क्यों? पुराण शास्त्र में इसको वर्णना किया हुआ है। तो इसको वर्णना करते हुए मैं भी इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो स्वयं पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही कड़की अवतार है। त्रेतया में राम आए और उन्होंने मर्यादीन जीवन जीने की सीख दी, ये हम सब जानते हैं। द्वापर में कृष्ण ने निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाया। तदुपरांत बुद्ध ने बुद्धम शरणं गच्छामि कहा। इस्लाम में पैगंबर बोले हैं प्रेरित पुरुष को छोड़कर ईश्वर की उपासना नहीं की जा सकती और ईसा ने कहा आई एम द वे द ट्रू एंड गोल नॉन कैन कम टू द फादर बट विदाउट मी। श्री ठाकुर सत्यानुसरण में बोले हैं सदगुरु को शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित ही कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। सभी अवतार अपने से पहले अर्थात पूर्व अवतार के परिपूरक एवं परावर्ती होने की ओर प्रेजेंट प्रोफेट श्री ठाकुर पूर्ववर्ती को सभी अधिकार लेकर हैं। श्रीमद् भागवत में कड़की अवतार का वर्णन है। गंगा किनारे विष्णु यश शर्मा के यहाँ ब्राह्मण परिवार में कड़की अवतार लेंगे। सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद वस्त्र में सवार होकर तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे। ये पुराण शास्त्र में लिखा हुआ है। बहुत बड़े बड़े पंडित भी इसके बारे में आलोचना कर चुके हैं पहले से। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पाबना में हिमायतपुर जो पद्मा नदी के किनारे है में श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लिए। ये हम लोग सब जानते हैं सत्संगीगण। इनका परिधान सफ़ेद है, ये आप सब जानते हैं। और जो परिधान जो धोती होता है उसके साइड में बॉर्डर जो है ब्लैक कलर का बॉर्डर है, तो सफ़ेद और ब्लैक का परिधान पहनते हैं एवं इनके द्वारा प्रदत्त पांझा द्वारा नियंत्रित सफ़ेद वस्त्रधारी ऋतिक अधुर्जो और जाजक तथा अन्य कर्मी सवार के रूप में है तथा प्रेम रूपी अस्त्र से मनुष्यों को दीक्षा के माध्यम से उनकी वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित कर अर्थात असुर भाव का नाश कर देवत्व भाव उत्पन्न कर देता देवता बना रहे हैं। संक्षिप्त में इसको हम आपके समझ में जिसे आएगा मैं समझाने के लिए कोशिश किया। तो आप लोग सब समझिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है। आज ऋतिक दादा वैसे ही परिधान कर कर पुरुषोत्तम का दीक्षा में सबको दिलवाते हैं और उसी दीक्षा में हम लोग का जो अंदर का राक्षस का प्रवृत्ति है, जो काम क्रोध मोह मद मत्सर्य को इसको नाश करते हैं इसका नाम के माध्यम से। और नाश करने के बाद हम लोग का जो राक्षस प्रवृत्ति है शरीर के अंदर उसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद हम लोग एक शुद्ध पवित्र एक मनुष्य बन जाते हैं।
तो ये जो कोड़ा घोड़ा के ऊपर पुरुषोत्तम आएंगे, दुष्ट का संहार करेंगे, तो इसी तरह तो परम पुरुषोत्तम सफ़ेद वस्त्र और ब्लैक कलर का धोड़ी पहनकर इस दुष्ट का सब मनुष्यों का शरीर में जो दुष्ट है, प्रवृत्ति सब है, उसको नाश कर कर हम लोग सब मनुष्य हो जाते हैं। यही तो है कल्कि अवतार। तो आज ये आलोचना आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिएगा। मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।